कल से रिवाइज करना। आपको लिंक मिल जाएगी, सर से ले लेना, सर दे देंगे, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उनको डबल से देखना। अब है ये कि आपने हिंदी पढ़ी नहीं होगी। मीडियम क्या है आपका? हिंदी। ये बदनाम कर रहा है आप। हाँ तो अच्छे से प्रयास करो उस पे। और अगर हिंदी मीडियम से हो और फिर नहीं आ रही तो फिर तो चिंता का विषय है ये। डबल से वही क्लास क्या करना, 2-2 घंटे की है, अगर टाइम ज़्यादा लगे तो 2x में देख लेना। और जिनको भी लगता हो भाई कि कोई चीज़ भूल रहे हैं, कोई नियम इधर उधर हो रहा है, तो लिंक लेके सर से उसी को 2x में क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है। और उसके अलावा जो है, जिस भी बुक से आप देख रहे हो उससे प्रैक्टिस कर लो लगाने की। ठीक है। कल अपन जो पढ़ रहे थे, ऑनलाइन वाले जुड़ गए हैं सब? क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि। और इसके मैंने आपको कल कुछ नियम बता दिए थे। कितने नियम हो गए थे? 3। कौन कौन से हुए थे मुझे बताओ तुम। हाँ बताओ बेटा। जो फर्स्ट वर्ण था वो किस में चेंज हो रहा था? थर्ड में। एक ये नियम था। दूसरा था, जो प्रथम पहला वर्ण है वो किस में चेंज हो रहा था? फिफ्थ में या पांचवे में। तीसरा नियम मैंने क्या बताया था आपको? ता और दा, यही था। किस में कन्वर्ट हो रहा था ये? किस में हो रहा था? चा में। यही बताए थे मैंने आपको। 3 नियम। 3 ही हुए थे कि ज्यादा हो गए थे? 3 ही हुए थे। अगला आज अपन पढ़ेंगे चौथा नियम। कौन सा वाला? ये एक बार और सुन लो चलो। जो भी लोग नए हैं या नई ली कल की, तो व्यंजन शुरू कर रहे हैं तो समझ लो, मैं तीनों बता देता हूँ आपको, रिपीट कर देता हूँ। व्यंजन संधि, इसमें क्या था आपका पहला वर्ण। अब पहला वर्ण कौन सा, तो कल मैंने आपको इसके लिए बहुत अच्छे से बता दिया था। आपने ये पढ़ा होगा, का, खा, गा, घा, वा। वैसे ही चा, छा, जा, झा, वा। इस पूरे तरह इसी तरह से चलेंगे और आगे भी। इसका मतलब है कि जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। का किस में बदलेगा? गा में। चा किस में बदलेगा? जा में। इसके बाद क्या आएगा? टा। टा किस में बदलेगा? डा में। टा के बाद क्या आएगा? ता। ता का तीसरा वर्ग कौन सा? दा में बदलेगा। ता के बाद क्या आएगा? पा। अगर पा से संधि होगी तो किस में बदलेगा? बा में। कब वो बदलेगा? जब पहले वर्ण के बाद क्या आए? या तो तीसरा आए, थर्ड वर्ण। बोले तो गा ही आ जाए, का के बाद तो क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। या फिर चौथा आए, चौथा बोले तो क्या? घा। या फिर क्या आए? पांचवा आए। इन तीनों के आने पर, या फिर या, रा, ला, वा, हा और छुटा, इनके आने पर, किसके बाद? पहले वर्ण के बाद। तो ये पहला वर्ण किस में कन्वर्ट हो गया था आपका? थर्ड में, तीसरे वर्ण में। ये नियम नंबर 1 कहता है। इसका मैंने आपको उदाहरण बताया था। क्या बताया था? दिक प्लस गज। का है, का के बाद गा आया। गा कौन सा है देखो? तीसरा है कि नहीं है इसमें? है तीसरा। तो ये का किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में। और इसके ही वर्ग का तीसरा क्या है? गा। तो का की जगह गा लिखा जाएगा, लिख दो का की जगह गा। संधि विच्छेद क्या, संधि क्या हो जाएगी? संधि कौन सी है? हाँ हाँ बता रहा हूँ सुनो। क्या, कैसे लिख सकते हो आप? सुनो, मैंने पहली क्लास में आपको व्यंजन पढ़ाए थे। व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर के होते हैं, उनमें स्वर नहीं जोड़ा होता। जैसे ता है, जैसे दा है, जैसे आपका हा लिखो। अगर ये ऐसा लिखा है इसका मतलब है कि ये क्या है? शुद्ध व्यंजन है। अगर ये ता ऐसा लिखा है तो ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। ये क्या है? इस ता के साथ स्वर भी जुड़ा है। किस रूप में जुड़ा है? ता प्लस आ। ये जब इसको तोड़ोगे तो वो ऐसा टूटेगा। ठीक है। अब इसको समझो आप। जैसे मैंने दिक प्लस गज किया, इसको तोड़ो।
कैसे तोड़ोगे दिक् प्लस गज को, अगर आपको पूरे आधे में दिक्कत होती है तो। दिक् प्लस गज था, दी मतलब दा, क्या जुड़ा है उसमें, छोटी, प्लस का किसके साथ है, हलंत के साथ, प्लस किसके बाद गा जा है, ये तो इसको भूल जाओ। अब मैंने बोला कि का के बाद तीसरा वर्ण आ गया तो का किस में बदल जाएगा, भाई जब ये आधा था तो ये पूरे में कैसे बदल सकता है, आधे में ही बदलेगा, तो आधा ही लिखोगे आप। हाँ, इसके बाद अगर आ होता, इस का के बाद यहां पर क्या होता, जैसे मैं बता देता हूं, अज होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये आ किसके साथ जुड़ जाता, इस गा के साथ, और गा को पूरा कर देता, तो क्या हो जाता वो, दिगज। सिर्फ कितना लिखा जाता, दिगज, ऐसा। कब, जब यहां इसके बाद क्या होता, स्वर, स्वर नहीं है तो वो नहीं जुड़ सकता। क्लियर, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा था, पहला वर्ण आपका किस में बदल रहा था, फिफ्थ में बदल रहा था। कब बदला था, उसका नियम बताओ मुझे, कब बदला था, पहला पांचवें में, जब पहले वर्ण के बाद क्या हो, या तो मां हो या ना हो। आपका पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, फिफ्थ में। किस में बदल रहा था, फिफ्थ में। जैसे सत, धन, मान, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा, क्या होगा इसका। मैं उस शब्द को भूल जान, सम्मान होगा, सम्मान नहीं होगा, नहीं आपने कहा कि हमने तो सम्मान सुना है, नियम देखो, ता किस में बदलेगा, पांचवे में, पांचवा ना है, तो उसका अगर आंसर निकालोगे तो वो सम्मान नहीं सन्मान होगा, नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सम्मान वाला अलग कॉन्सेप्ट है। और इसके उदाहरण मैंने आपको कल बताए थे, कुछ बता दूं आप, जैसे जगत, धन, माता, क्या हो जाएगा, जगन माता। ता किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवा, ता का पांचवा कौन सा, ता था दा धा ना। ये दूसरा नियम था। तीसरा क्या बोल रहा था, किस में बदला था, ता या दा आपका चा में। अगर ता या दा के बाद क्या आए, या तो चा आए या छा आए, आपके ये दोनों वर्ण किस में बदल जाएंगे, चा में बदलेंगे। किस में बदल जाएंगे, यही था, विद्युत प्लस चक्र, क्या हो जाएगा, चा आ गया ता के बाद, ये ता किस में बदल जाएगा, चा में, तो क्या लिखा जाएगा, विद्युत चक्र हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर, और उदाहरण बताओ इसके, क्या लिखाए थे मैंने, जैसे इसका तोड़ के बता दो आप लोग ही। क्या, शरत धन चंद्र, हम्म, शरत ता आएगा, शरत धन चंद्र, हलन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चा कैसा है, आधा। और ये संधि का नियम ही है भाई, प्लस से पहले हमेशा क्या होगा, परिभाषा मैंने कल पढ़ाई थी आपको, इस प्लस से पहले हमेशा क्या होगा, व्यंजन होगा, तभी तो उसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अगर ये शरत पूरा होता तो व्यंजन संधि होती नहीं, हमेशा प्लस से पहले क्या आएगा, व्यंजन आएगा, बोले तो आधा वर्ण आएगा। अब ये तीन नियम कल के हो गए, अगले नियम अपन देखेंगे, नियम नंबर 4, यहां से आपकी आज की क्लास रिकंटिन्यू हो जाएगी। ये क्या कहता है नियम नंबर 4, कि आपका ता है या दा है, इसके बाद यदि
जा आता है अथवा झा आता है, क्या होता है? या तो ता या दा के बाद जा आए या झा आए, आपका हमेशा रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा? जा। अच्छा, ये दोनों आधे हैं, ये ता या दा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके? आधे जा में। कब होंगे? जब जब इस ता या दा के बाद क्या आए? जाए या जाए। चाहे ता के बाद जा आ जाए तो भी ता किस में बदल जाएगा? जा में। या दा के बाद जा आए तो भी दा किस में बदलेगा? जा में। या ता के बाद झा आए तो भी क्या प्राप्त होगा? जा। बस ये है, ता या दा के बाद जा या झा आता है तो रिजल्ट में हमेशा ता या दा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जा में। जैसे उत प्लस जैनी, क्या हो जाएगा? हो जाएगा उत प्लस जैनी। ता के बाद क्या आया है बताओ? जा आया है, तो रिजल्ट में आपका ता किस में बदल जाएगा? जा में। उज्जैनी, सॉरी, सही लिखा है ऐसा उज्जैनी कि गलत लिखा है बताओ? सही लिखा है। ये जो लिखाता है इसमें भी ये रहेगा, जैनी ऐसा लिखाता है, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा? उज्जैनी। ठीक है, उज्जैन ऐसा लिखाएगा, बाकी उज्जैनी कैसा लिखाता है? इस तरह से। और उदाहरण देख लूं। हम्म। हम्म। मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने? हाँ, यही लिखाएगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गए मैं। ये इसे कैसे याद करें, तो एक बार आपको किसी भी बुक में मिलोगे, देखोगे तो वहां संधियों की लिस्ट होती है, नहीं होती? ये मैं आपको तो समझा नहीं सकता कि कौन सा शब्द क्या लिखाता है सही। अब ये बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हो, कुछ चीजें पढ़ी, कुछ नहीं देखे कुछ शब्द, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक दो बार उनको देखना पड़ेगा, शब्दों को देख लोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और ज्यादा सही तरीका क्या है, देखो मैं पढ़ने का बताता हूँ। जैसे आपके पास बहुत सारे, कम से कम स्वर संधि के ही 200 उदाहरण होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हर शब्द में आपको समस्या आ रही होगी। आपको बहुत मुश्किल 200 में से 20 शब्दों में आएगी दिक्कत। जहां जहां दिक्कत आ रही है उन वर्ड को क्या कर लो? गोला मार लो। अगली बार पढ़ो तो सिर्फ उन्हीं उन्हीं शब्दों को पढ़ लेना, ताकि आप 2-3 बार उनका क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए, तो याद हो जाएंगे। पूरे रिवीजन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका अब सत प्लस जन लिखा है, ये उदाहरण विसर्ग संधि का है, तो इसका सज्जन होगा। इतने में तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो, नहीं आएगी ना, अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ ली तो इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने बोला कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है कि उज्जैनी कैसा लिखाएगा, तो ये ऐसे जो उदाहरण आपको मिले उनको क्या कर लो? गोला मार लो, रिवीजन इन इनका कर लेना। ठीक है, तो वो ये तरीका होता है। हम्म। कैसा कंफ्यूज हो गए? क्या? हाँ, उसका भी देखो। अब ये शब्द है, सरद ना होके सरत होता है, ये शब्द है। ठीक है, जैसे ता या दा में भाई इसका मीनिंग निकलता है सरत, इसका मीनिंग उस तरह से नहीं निकलता। आपने सुना सरद भी होगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ोगे शब्द के रिस्पेक्ट में, ये वहां फॉलो हो रहा है ये शब्द, ये वाला शब्द नहीं हो रहा, इसलिए वो सरत है। ठीक है, शब्द ही बताता है कौन सा शब्द वहां पर आएगा। शरत चंद्र, ये भी काम करता है कि भाई मैं इसके सामने शरद आएगा कि इसके सामने शरत आएगा। ठीक है, वो कैसे होगा ये सॉल्व, तो फिर वो आपको एग्जाम्पल थोड़े से देखना पड़ेंगे। ये सही बात है कि भाई आपने सर बोला कि चा के पहले अगर ता आया या दा आया, दोनों कंडीशन में चा मिल सकता है, तो आपने ता ही क्यों लिखा, दा क्यों नहीं लिखा? ता इसलिए लिखा क्योंकि शरत शब्द इससे जुड़ के सही है, इसके साथ शरद शब्द नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपन इसके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जगत प्लस जननी, आ जाओ। जगत प्लस
जन्नी, क्या हो जाएगा? आधा जा हो जाएगा। ता का किस में बदल जाएगा? ता के बाद जा आया, तो आपका जा किस में, ता किस में बदल जाएगा? जा में। इस तरह से हो जाएगा जगत जननी। अब एक मुझे आप तोड़ के बता दो। समझ में तो आ जाता ना, ये लिख देता हूं मैं जल्दी जल्दी शब्द। यावत जीवन। बताओ, ऑनलाइन वाले आज किसी की आवाज नहीं आई मुझे, बताओ इसका। दो नाम भी याद है, एक वैशाली है, वैशाली और किरण। क्या हो जाएगा? हाँ, यावत प्लस कैसे होगा बताओ? जा आपका आया आधा जा, तो ये या तो ये ता से आया होगा, या ये दा से आया होगा, प्लस बाद में तो क्या रहेगा? अब भाई ये यावद नहीं होता, यावत होता है। अगर आप पढ़ोगे, एक संस्कृत का शब्द है ये। एक आपने शायद थिंकर पढ़े होंगे, चारवाक दर्शन सुना है आपने? फिलॉसफी में आपके सिलेबस का हिस्सा है। वो चारवाक दर्शन कहता है यावत मतलब होता है जब तक। क्या होता है इसका अर्थ हिंदी में? जब तक। ये चारवाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, मतलब जब तक जियो, कैसे जियो? सुखी जियो। ऋण कृत्वा घृत पिबेत, ऋण लो, लोन लो, और क्या करो? घी पियो। ये कहता है चारवाक दर्शन, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋण कृत्वा घृत पिबेत, मतलब खूब लोन लो और क्या पियो? घी पियो। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ये चारवाक दर्शन की फिलॉसफी है। ये इसके उदाहरण हो गए, और बताने हैं क्या? बताओ कि हो जाएगा इतने में? हो जाएगा। नियम नंबर 5, नियम 05, ये कहता है कि ता या दा, क्या बोला मैंने? ता या दा के बाद क्या आए? टा आए। क्या आ जाए? टा। तो आपको जो ता या दा है वो किस में बदल जाएगा? टा में बदल जाएगा। अच्छा, ये बदलते हैं, नहीं तो आप इसको बदलवा दो। बदलता कौन है हमेशा? पहले वाला। पहले वाला, प्लस से पहले वाला। ता या दा हलंत दोनों में लगा के रखना। ता या दा किस में बदल जाएगा? टा में। एक और चीज, अथवा ता या दा के बाद क्या आए? डा आए। क्या आए? ये डा आए। तो आपका ता या दा किस में बदलेगा? डा में बदलेगा। कुछ है बताओ दिक्कत? ता या दा के बाद टा आया तो क्या मिलेगा? टा मिलेगा। ता या दा के बाद डा आया तो क्या मिलेगा? डा मिलेगा। अब मुझे तोड़ के बताओ, इसका बताओ। उत्धन डय, और पीछे का नहीं दिख रहा तुम्हें? और हाँ, हाँ देखो उसको, क्या हो जाएगा? भाई डा मिला, कब मिला होगा? जब डा से ये डा आ गया, डा के बाद तो आपको डा रिजल्ट में मिल गया। नियम देखो, ता या दा रहा होगा कि नहीं रहा होगा पहले? ठीक है, तो या तो ये उद रहा होगा या उत रहा होगा। भाई अब प्रैक्टिस जब आप करोगे तो उत होता है, उत जैसा कुछ होता ही नहीं है। उत प्लस क्या हो गया? डयन। नहीं 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 नहीं। हाँ कैसा? डबल से बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो हुआ है, ता या दा के बाद डा आया है। मैंने शब्द लिख ही दिया था। आपको उदाहरण ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा लिख के देता आपको? अरे तो ऐसा ही थोड़ी पूछा जाएगा आपके। आपको वहां पूछा जाएगा कि भाई ये शब्द लिखा है, इसका संधि विच्छेद करो और बताओ कौन सी संधि है, ये पूछा जाएगा। तो आप देखो दो डा आ गए,
तो आपको याद आएगा कि डा से पहले डा आ गया, कैसे आया होगा? या तो आगे ता रहा होगा या दा रहा होगा। तो आप दोनों लगा के देख लो, एक उत रख दो, एक उद रख दो। उद जैसा कोई शब्द आपने नहीं देखा होगा। आगे क्या रहा होगा? उत, और पीछे का एज इट इज लिख दो, डयन, खत्म हो गया। और करो। बृहत धन टीका बराबर क्या हो जाएगा? लिख के बताओ, लिखो लिखो। ये सही लिखा ना? हाँ बेटा, इधर पीछे नहीं लिखा ये सही? तो मतलब सर के कोई गलत कर रहे हो भाई। मैं भी गलत हो सकता हूँ, नियम फॉलो नहीं कर रहा तो मैं गलत हूँ। हाँ, तो वो होगा, ये नहीं होगा। बोलो कि सर आप गलत लिखे हो। भाई अगर ता के बाद टा आया तो आपको क्या मिलेगा? टा मिलेगा। डा कैसे मिलेगा? तो मैं ता की जगह क्या रख दूंगा? हाँ, तो बृहत प्लस टीका। अब वैसे आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बृहत टीका, ऐसा भी लिखा जाता है वो। दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये नहीं है, नहीं तो आप इसे समझ लो। और उदाहरण करो आप। एक सेकेंड। डबल से लिख देता हूं। इसको करके बताओ। उपनिषद धन टीका। अब देखो इसमें आपको क्या मिलेगा? दा आ जाएगा। क्यों दा आया? क्योंकि उपनिषद होता है, उपनिषदता नहीं होता। तो उपनिषद धन टीका हो जाएगा। क्लियर? शब्द खुद बोलता है भाई, मैं पहले मेरे आगे या मुझ में दा आएगा या ता आएगा। क्लियर है? और बताना है, बताओ इसके नियम, या इतने ही रहने दूं? एग्जाम्पल और लिख लो एक और। हो गया, इसको आगे चलो। अब जा में बदलना बता ही दिया मैंने, अब ला में बदलवाते हैं अपन। ता या दा किस में बदलेगा अब आपका? किस में बदलेगा? ला में। ला में बदलवाते हैं। कब बदलेगा? जब ता या दा के बाद क्या आया हो? ला आया हो। कुछ भी नहीं है, ये ता या दा किस में बदल जाएगा? ला में। बहुत सरल है। देखो, जब ता या दा के बाद चा या जा, चा या छा आया था तो क्या मिला था आपको? चा मिला था। जा या झा आया था तो जा मिला था। ला आया है तो क्या मिल रहा है? ला मिल रहा है। कोई समस्या? ठीक है। ता या दा के बाद क्या आ जाए? ला आ जाए, आपको क्या मिल जाएगा? ला। उदाहरण, उल्लास, तोड़ दो, क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? देखो, ला के बाद ला मिला, आया। तो आप याद करो कि ला कब प्राप्त हुआ होगा? जब आगे ता या दा रहा होगा। तो आगे ता भी लिख दो, आगे दा भी लिख दो। लिख दिया हमने दोनों। दा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, और पीछे वाले को एज इट इज लिख दो, उत धन लास, उल्लास। ठीक है, और करो।
अच्छा अब देखना, अब आप कंफ्यूज हो गए। करो इसका। क्या होगा? ये होगा। क्यों होगा ऐसा? शब्द दोनों होते हैं, शरत भी होता है। मैंने पिछले वाले में ये बताया था आपको कि ये वाला शब्द डिसाइड करेगा कि मेरे आगे क्या आएगा। वो शरत चक्र बताया था ना, शरत धन चक्र, वहां शरत आया था, यहाँ क्या आएगा? शरत। तो इनके लिए आपको क्या है, ये एग्जाम्पलों को आपको क्या मानना पड़ेगा फिर? गोला। ठीक है, ये पीछे वाला शब्द भी डिसाइड करता है कि मेरे आगे कौन सा शब्द जुड़ेगा। शरद धन लास होता है ये, सरल लास। अगला करो, विपल्लीन। विपल्लीन क्या? अब विपत नहीं होता, आपने सुना होगा विपदा, तो विपत धन लीन क्या हो जाएगा? विपल्लीन। हो गया। करो, भगवत धन लीला। भगवत धन लीला क्या हो जाएगा? भगवल लीला। इस तरह से आपको तो तीन तीन ला मिल रहा है अब तो उसमें। ये उदाहरण हो गए। और इसके देख लो, एक आध और बता देता हूं मैं आपको, कोई उदाहरण। करो, तड़ित धन चालक। अच्छा ये तो पुराने का, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इसका करो। क्या हो जाएगा? विद्युत धन लेखा। कोई समस्या बताओ, इसका और करो। क्या? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। समस्या आई ना इसमें। अब इसका क्या करेंगे अपन, अगर जहां भी समस्या आपको आए, सुनो, तोड़ दो। उससे सरल कोई तरीका नहीं है। मैं इसको तोड़ता हूं, देखो। छोटा ऊ प्लस, क्या लिखूंगा पहले? अब कई लोग कहेंगे सर ई लिख दो। ई इस पूरे शब्द पे चढ़ी है और स्वर हमेशा बाद में लिखा जाता है। आधा ला, पूरा ला, फिर है उसके बाद, अच्छा पूरे ला में भी हलंत है, फिर ई है, फिर आपका खेत में ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। तोड़े। ला से पहले ला आया, आया, तो किस से आया होगा? या तो ये ता से आया होगा, या ये दा से आया होगा। लगाओ दोनों इसमें। तो मैंने उत लगाया, और आपको पता, आप तो इतने उदाहरण देख चुके हो कि उत ही होगा। उत हो गया इसकी जगह कि नहीं हुआ? पीछे वाला एजिटिस लिख दो। लिखा मैंने एजिटिस, ला लिखा, ला पे कौन सी मात्रा चढ़ेगी? ई चढ़ी, पीछे का खित एजिटिस, उतधन लिखित। हो गया। जब भी समस्या आए शब्द को तोड़ लो। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला नियम हो गया। अपन नियम नंबर 7 पे चलेंगे अब। नियम 7 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि अगर ता या दा के बाद क्या आए आपका? सा आए। क्या आए? आप पीडीएफ देख रहे हो, खोले हो? क्या जरूरत पड़ रही फिर मोबाइल की? उसमें तो 8 लिखे हैं। अभी वो 8 नहीं है, 16 नियम है व्यंजन संधि में। मोबाइल रख दो, यहाँ समझने पे ध्यान दो। नियम नंबर 7, ता या दा के बाद क्या आए आपका? सा आए। ठीक है। तो आपको हमेशा ये जो ता या दा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चा में। किस में कन्वर्ट होगा? चा में। अच्छा, यहां नियम खत्म नहीं हुआ। ये कहते हैं कि ता या दा के बाद क्या आए? सा आए। तो आपका ता या दा किस में बदला? चा में। और जो आपका सा है
ये भी कन्वर्ट होगा किस में, छा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर डबल से सुनो, ता या दा के बाद क्या आया, सा, तो ता या दा क्या बन जाएगा, चा, और बाद में जो सा था वो भी बदल जाएगा किस में, छा में। ठीक है, दूं मैं उदाहरण आपको, करूं, बताओ तोड़ के। अब देखो अपन नियम देखें, नियम कहता है कि चा या चा और छा आ गए दोनों, ये आपको पिछले में दिख रहा होगा, चा आगे आ जाएगा, छा आगे आ जाएगा। अब याद करो चा किसकी जगह आया होगा, या तो वहां ता रहा होगा या दा रहा होगा, छा किसकी जगह आया होगा, सा की जगह। ठीक है, हम चा को हटाएंगे उसकी जगह ता या दा रख सकते हैं, और छा को हटाएंगे उसकी जगह क्या रख सकते हैं, सा। मैंने छा हटाया, अब तोड़ के भी कर देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। छोटा ऊ प्लस चा प्लस छा, प्लस छा में क्या जुड़ा है, बड़ा आ, प्लस पीछे वाले को मैंने लिख दिया एज इट इज। ठीक है, चा आया और चा के बाद क्या आ गया, छा, तो चा किससे आया होगा, या तो ता से या दा से। अब आप इतने उदाहरण देख चुके हो तो आपको पता है कि यहाँ ता ही रहा होगा, तो मैंने चा की जगह क्या रख दिया, ता। छा किसकी जगह आया होगा, तो छा की जगह मैंने क्या रख दिया, शा, हलंत लगा दिया। पीछे वाला आ इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो बड़ा सा हो गया, पीछे वाला सन एडिटिस जुड़ गया, तो ये हो गया शासन, और आगे हो गया उत, उत धन शासन। अब देखने में संधि आपको अलग ही समझ में आ जाएगी, लेकिन नियम आप जब करोगे फॉलो तो इजीली आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। देखने में लग रहा है उत धन शासन, जब परिणाम मिलेगा तो आपको बिल्कुल अपोजिट क्या मिल रहा है, उच्छासन। यह है संधि का कमाल। ठीक है, अगला करो। एक सेकेंड, लिख के बताना, पहले शब्द देख लेना अच्छे से। हो गया, हो गया, भेज दें इसे फाइनल। ढूंढो क्या गलती, गलती है तुम्हारे में, तुम्हारा सही है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ है ये, लग रहा है का पढ़ने में। हाँ आपका हो गया, तो उसमें प्लस लगाओ भाई। देखो दो तीन गलतियां जो छोटी छोटी कर रहे हो आप, कर तो रहे हो सही उसको, छोटी गलती ये है भाई, अगर इतनी गलती होती है तोड़ लिया करो। मैंने मेरी ऐसा एज इट इज लिखा, चा आधा लिखा और छा आधा लिखा, लिखा, और उसके बाद क्या रहा होगा, आ रहा होगा। इस चा की जगह सिर्फ आपको क्या रखना है, या दा रखना है या ता रखना है। तो मरा के साथ जोड़ के देखो, मृद नहीं होता, मृत, तो क्या हो गया ये, मृत, प्लस इस छा की जगह क्या रहा होगा, सा, पीछे आ है तो वो पूरा हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। और लास्ट वाला ये जितना बचा है उसको एज इट इज लिख दो, कटे क्या, हाँ, तो वो सही है फिर बिना हलंत, क्या, क्यों नहीं लगेगा। किसी भी शब्द में, किसी भी व्यंजन में अगर वो इस तरह से लिखा है बिना हलंत के, तो इसका मतलब है उसमें हमेशा स्वर लगा है। अगर हलंत लगा है इसमें, इस तो मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। जैसे आपका सी लिखा, तो बताओ इसमें स्वर है कि नहीं है,
है, कौन सा स्वर है? सा प्लस छोटी ई। मैंने तोड़ना शुरू में क्यों बताया आपको, पहली क्लास में यही बताया है। अगर कुछ भी लिखा ऐसे माँ लिखा है ये, तो इसमें स्वर नहीं है, लेकिन अगर ये माँ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये है माँ प्लस आ। अगर मी लिखा है तो इसका मतलब है ये माँ प्लस छोटी ई, छोटी ई बड़ी लग गई। ठीक है, इस तरह से। अगला एक आध और करो उदाहरण। सचिक्षा। हो गया सबका? ऑनलाइन वालों का हो रहा है? तोड़ोगे? अब कहोगे सर ये ई लगी है तो हम इस पे ऐसा कर दें, सती कर दें और प्लस छछा कर दें, ऐसा कुछ जा रहा होगा कई लोगों के दिमाग में, क्योंकि भाई ची पे लगा चा पे लगा ई की मात्रा, ऐसा लग रहा होगा। ऐसा नहीं होता। जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या कंडीशन उसकी बनेगी। देख लो तोड़ के। सा को मैंने एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद क्या है? चा, फिर उसके बाद छा हलंत के साथ, और फिर है कौन सी मात्रा? छोटी। और पीछे वाला मैं एज इट इज लिख। छा। ठीक है, अब लाएं। चा किसकी जगह आया होगा? या तो ता की जगह या दा की जगह। तो सा के साथ जोड़ो, क्या सही लग रहा है तुम्हें? सत। प्लस छा किसकी जगह आया होगा? सा, वो भी कैसा रहा होगा? हलंत के साथ। लेकिन उसके पीछे ई जुड़ा है तो उसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी। और पीछे क्या है? सत धन शिक्षा। ठीक है, करो एक और। जगत शांति। हाँ वाह बेटा। मैं तुम में पता है, तुम दिमाग अच्छा चलता है तुम्हारा, लेकिन कभी कभी अपन क्या बन जाते हैं? ओवर बन जाते हैं। ओवर की हम पेन नहीं उठाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये नंबर चला जाएगा इतने में तुम्हारा। अपन को ज्ञानी नहीं बनना, अपन को नियम फॉलो करना। तोड़ के देख लेना, आपका आंसर सही आएगा। जल्दबाजी मत करना। 3 नंबर का सवाल होता है वहां सीधा। हिंदी में एक शब्द आएगा, आपको 2 नंबर। देखो किस किस तरीके से क्वेश्चन आता है संधि का, मैं बता देता हूँ। अगर आपने पुराना पेपर देखा, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, स्वर संधि क्या है बताओ, कितने नंबर में आएगा? 3। दूसरा आ गया भाई, व्यंजन संधि क्या होती है बताओ। एक तो इस तरह से आता है। दूसरा क्वेश्चन इसी 3 नंबर में ही आ जाता है कि बताओ हस्ती दंत का संधि विच्छेद कर इसमें संधि बताओ। 3 नंबर वाले जो शुरू के मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी दे देते हैं इस तरह से। हस्ती दंत का संधि विच्छेद करके क्या बताओ, और संधि लिखो। ठीक है, संधि भी लिखना पड़ेगी ना आपको, कौन सी संधि है। 2 चीजें पूछते हैं, एक तो संधि विच्छेद और उस संधि का नाम कौन सी है। इसे करोगे तो इसमें व्यंजन संधि होती है और टूटता है हस्तिन प्लस दंत। पीएससी का पुराना क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये 3 नंबर में। तो आपके इस तरह से 3 नंबर में ही लगभग संधि कितने की आ जाती है? 10-12 नंबर की। एक दूसरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, जिसमें 5 नंबर का आएगा संधि, 5 की आएगी समास। वहां भी इसी तरीका दे रखेंगे, हस्तिन दंत या कोई दूसरा ले लो आप, सज्जन, संधि विच्छेद करके इसका नाम लिखो। तो लगभग आपका 15-17 या 20 नंबर की, 15 नंबर मान लो आप, एक एवरेज संधि से क्वेश्चन आते हैं 200 में से। आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कितने की आएगी? 15 नंबर की। और सिर्फ संधि कितने की आएगी? 15 नंबर की। आपने जीवन में जितनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है उतनी संधि में मेहनत कर लोगे क्या आप? नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? उतनी चाहिए ही नहीं ना उसको। उससे अगर आपने 5% बहुत ज्यादा बोल दिया, 1% जितना आपने अगर उसको 100 घंटे पढ़ा होगा, इसको 1 घंटे पढ़ लेना, तो भी आपकी संधि अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। नियम नंबर 8।
नियम नंबर 8 कहता है, अच्छा इसका ये नहीं है कि भाई ये जो मैं बता रहा हूं, पिछले में बताया कि आपका ता या दा चा और सा में बदला है, वो नियम 7 में ही है। नियम वो कोई सा भी ऐसा नहीं है कि सीरियल से नियम है, बस टोटल नियम पढ़ना है अपन को। नहीं आप याद रटने लगो कि नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 2 पढ़ा है सर ने, नियम नंबर 3 पीएससी पूछ सकता है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 बताओ। ये नंबर से नहीं है, वो तो मैंने नंबरिंग कर दी है। ठीक है, हो सकता है ये वाला पहले पढ़ा दूं मैं आपको, वो वाला पीछे पढ़ा दूं। नहीं आप ये भी सोच के बैठो कि सर ने नियम नंबर 6 लिखा है, पीएससी पूछ सकता है नियम नंबर 6 क्या है। ये नंबर से नहीं है ना, उसके कोई फिक्स है, अपन काउंटिंग के लिए लिखे हैं वो। नियम 8, 8 ही पहुंच गए ना। ठीक, क्या कहता है ये, अगर ताके बाद हा हो, क्या हो ताके बाद हा, तो आपका रिजल्ट देखो क्या होता है। ये जो ता है ये कन्वर्ट हो जाएगा दा में। किस में बदल जाएगा, ता दा में। अभी इस साइड अपन ता और दा दोनों देख रहे थे, लेकिन ये अलग नियम है। ये कहता है कि इधर ता हो तो ये किस में बदलेगा, कब बदलेगा, जब यहां क्या आया हो उसके बाद हाँ। यहां खत्म नहीं हुआ नियम, एक और कंडीशन है कि ये हा भी बदल जाएगा आपका। ये हा किस में बदलेगा, ये हा बदल जाएगा धा में। हा किस में बदल जाएगा, हा में, सॉरी धा में। समझ में नहीं आया, डबल से सुनो। अगर ता के बाद क्या आए, हा आए, तो आपका ता विल कन्वर्ट इन दा। ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। अगर सॉरी अगर क्या, और हा किस में बदल जाएगा, धा में। क्या, आधा आधा रहेगा, आधे में ही बदलेगा, बाकी पीछे हाँ आधे में ही समझ लो आप। लो आधे में ही कर देता हूं मैं, बाकी वो पूरा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पीछे स्वर लगा होगा। ठीक है, आपको इससे दिक्कत नहीं होना हलंत के साथ, आपको हमेशा ध्यान किसका हलंत रखना है, इसका। इसमें हलंत लगा मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों नहीं मिला होगा, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। पीछे हरण लिखा है तो ऑटोमेटिक उसमें स्वर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ा होगा। किसका, वो डिपेंड करेगा इस पर। ये इस पे अगर हलंत लगाए तो उस पे लगेगा, इस पे नहीं लगा तो उस पे नहीं लगेगा। ठीक है, आधा है तो आधे में ही बदलेगा। और याद रख लो, चलो मैं तो बता देता हूं, धा इसमें भी हलंत लगा लो, इसमें भी, बाद में आपका पूरा हो जाएगा। वो कैसे होगा समझो। जैसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसको तोड़ के बताओ ये कैसे टूटेगा। इसमें हाँ आप ही बताओ मैडम, इसमें धा पूरा है या दा पूरा है। हाँ, तुमने क्लास ली है पूरी, ली है नहीं ली, और मुझसे कह रहे पहले ही बोला सर मुझे समझ में नहीं आ रही, और बोला था क्लास ली है। अब आप पूरी क्लास नहीं लोगे तो कैसे समझ में आएगा। पहली क्लास में बताया था मैंने ये आपको। हाँ बताओ इधर, क्या है इसमें, दा पूरा है कि धा पूरा है, धा पूरा है, दा आधा है। तोड़ो इसको देखो, उ प्लस आधा दा, आधा दा है याद रखना, प्लस धा क्या है इसमें, पूरा है, लेकिन फिर भी अपन धा के बाद क्या आएगा, आ, इसलिए पूरा है क्योंकि उसके बाद आ जोड़ा है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, रण को मैंने एज इट इज लिख दिया, लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई धा मिल गया और दा मिल गया, यही कुछ बताया था मैंने नियम में। क्या बताया था देखो, दा और धा मिल गए दोनों। तो अब क्या रहा होगा ये, देखो इसी में ही, दा किसकी जगह आया होगा, ता की जगह। धा किसकी जगह आया होगा, हा की जगह। मैं दोनों को रख दूं उसमें, बस क्या करना है आपको, ता दा को हटाना है और क्या रख देना है, ता रख देना है। धा को हटाना है और क्या रख देना है, हा रख देना है। रखो, इस साइड हो गया उत, ये हा में जुड़ गया आ, तो ये हा पूरा हो गया कि नहीं हुआ। तो अब इसलिए मैंने बोला था कि हा में हलंत लगाओ मत लगाओ, वो पूरा हो जाएगा हमेशा। हरण हो गया। अब देखने में आपको लग रहा होगा है उद्धरण, और इसका संधि विच्छेद क्या, दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, और करो इसके उदाहरण। ये मैंने शुरू की पहली क्लास में आपसे तोड़ने के लिए पूछा था, अगर आपको याद हो तो, बोला था तोड़ने के लिए। बताओ।
क्या होगा? अब कोई कई लोग क्या कर देंगे पता है इसको, पत धन धति, पत धन दति, ऐसा भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, अपन को क्या करना है, नियम फॉलो। नियम के लिए कुछ नहीं है, आप इसको तोड़ो। पा प्लस दा प्लस धा प्लस आ और प्लस ती को एज इट इज लिखो। लिख दिया। दा किसकी जगह आया होगा? ता। धा किसकी जगह आया होगा? हाँ। खत्म कहानी। ये पी आगे क्या लगा है? पत। पीछे क्या लगा है? हा। इसमें जोड़ोगे तो हा पूरा हो जाएगा। हो गया। पत धन हति बराबर पद्धति। क्लियर? नेक्स्ट और करो, उदाहरण तोड़ो। अच्छा, उदाहरण हो गया, ठीक ठीक ठीक। उद्धार का कर दो। उद्धार, आपका उद्धार पीएससी में करना है तो आपको हिंदी मजबूत करना पड़ेगी। ये हलन बाद में क्यों बता रहे हैं? ये गलती आपको छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ बेटा। देखो संधि आपकी ऐसी हो जानी चाहिए, आप तो सीधा बोल दो सर यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। नियम फॉलो करो तो गलत कैसे हो सकता है? आपको हो रहा है तो प्लस क्यों नहीं लगा रहा है अपन बीच में, ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं? उत प्लस हार लिखो, संधि विच्छेद ऐसा लिखाएगा। हो गया सबका? तोड़ के देख लो इसको। छोटा ऊ प्लस दा प्लस धा प्लस बड़ा आ प्लस रा, हो जाएगा। दा किसकी जगह आया होगा? ता की जगह। धा किसकी जगह आया होगा? हा की जगह। उत, हा में बड़ा आ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हा। और पीछे लिखा है रा। उत धन हार, उद्धार। तो अगर आपको अपना उद्धार करना है तो क्या मजबूत करो? हिंदी। कैसा? क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं आएगा, वो मैंने जोड़ के लिख दिया है, पहले लगा था, रिपीट नहीं किया। वाह बेटा वाह, गुड गुड। हाँ सही है। क्यों आए तुम ये बताओ, अगर हा पे बड़ा आ लगा है तो हाउ कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। जब स्वर जुड़ गया मतलब हलंत हट जाएगा। वो कैसी कंडीशन बनी थी देखो अपन, रिपीट। इसमें अच्छा एक और बात ये भी अच्छा होता है, रिपीट टेलीकास्ट देखो। ये हलंत इसलिए लगा क्योंकि धा की जगह आया था, ठीक है। फिर मैंने यहीं आके क्या जोड़ दिया उसमें? आ जोड़ दिया। क्लियर है? हाँ, तो कंफ्यूजन को दूर रखो। अगला चलते हैं अपन, नियम नंबर 9, लगभग 16। ठीक है। नियम कौन सा है ये? 9। ये कहता है जो माँ है, माँ किसी भी वर्ग के किस अक्षर में बदलेगा? पंचमाक्षर में। अच्छा, इसकी मैं आपसे संधि विच्छेद पूछूं तो बताओ करके, पंचमाक्षर। पहले तो ये बताओ कौन सी है? ठीक है। अब बड़ा आ मिल रहा नहीं मिल रहा, बीच में ढूंढा करो आप। बड़े आ किसकी पहचान थी, किस संधि की? दीर्घ संधि। अब बड़ा आ जो मिला वो किससे मिला होगा आपको? छोटा आ बड़ा आ के बाद किसके आने से? छोटे आ बड़े आ के बाद। वो सब रख के देख लो आप। पंचम, पंचमा कुछ नहीं होता, पंचम। पीछे आ अक्षर लिखोगे कि अक्षर लिखोगे? अक्षर। हो गया। ठीक। तो ये तो छोड़ो इसे। अब अपन आ जाते हैं संधि पर। माँ किस में कन्वर्ट होगा, किस में चेंज होगा? पंचमाक्षर में। किसके पंचमाक्षर में? जिस वर्ग का वर्ण आए। कैसे वो समझो। जैसे अगर माँ के बाद का आया, खा आया, का खा गा घा आया, आ गया। माँ के बाद क्या आया? का खा गा घा। तो इसी वर्ग के किस पांचवा कौन सा होगा? डा। तो माँ के बाद अगर ये सब आते हैं तो माँ विल कन्वर्ट इन इंगा, होगा पंचमाक्षर।
इसके बाद कुछ भी आए इनमें से तो माँ उसी वर्ग के किस में बदल जाएगा, पांचवे में। दूसरा देखो, का के बाद कौन सा आता है, चा, छा, जा, झा, तो माँ किस में बदलेगा, या में। ठीक है, फिर टा, ठा, डा, ढा, तो किस में बदलेगा, इसमें। अगर ता, था, दा, धा, किस में बदलेगा, ना में। फिर अच्छा, सब में हलंत रहेंगे, याद रखना क्योंकि हलंत वाला है। फिर ता के बाद क्या आएगा, पा, फा, बा, भा, माँ भी आ जाए तब भी आपका माँ में किस में बदलेगा, माँ में। ठीक है, पा, फा, बा, भा, माँ, कुछ भी आए, माँ हमेशा किस में, किसको, हाँ, माँ को डा में बदल देंगे। आ गया, जैसे मैं आपको, आप यही आया, इसका ही उदाहरण समझा देता हूं जो आपने पूछा वैसे ही। सम, धन, गम, आ गया, आया माँ की बात, गा किस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा। अब आप लोग कहोगे सर ये तो संगम होना चाहिए, हाँ तो वो संगम ही है। संगम को आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, और संगम, अच्छा कई लोग कहेंगे संगम ऐसा लिखाएगा आप, ऐसा नहीं होता संगम। अगर तोड़ के लिखोगे संगम लिखाएगा ऐसा, ये संगम ही पढ़ा जाएगा। अगर आपने देखा हो जो क्लिष्ट हिंदी लिखाती है, शुद्ध हिंदी वो यही लिखाती है। संगम जो है उसका तोड़ने पर ये सही है, ये नहीं है। ठीक है, हो गया। जब भी आपका माँ के बाद ये आए तो उसी वर्ग के किस बदल, उसमें वर्ण में बदलेगा माँ, पांचवे में। ये भी है, कुछ और चीजें भी हैं इसके अलावा, या, रा, ला, वा, या फिर हा, ये सब हों। और क्या है, या, रा, ला, वा, सा, सा, या हा, ये सब हो, तब ये बदलेगा किसमें, अनुस्वार में। अनुस्वार आपको पता क्या होता है, अनुस्वार मतलब होता है ये बिंदी वाला, बस बिंदी लग जाएगी तब। ठीक है, यहां आप बिंदी लगा के भी लिख सकते हो और बिना बिंदी के भी लिख सकते हो, लेकिन यहां जब आएगा तो सिर्फ आप क्या लगाओगे, बिंदी। जैसे सम प्लस यम क्या होगा, संयम, सिर्फ क्या लग जाएगी आपकी, बिंदी लग जाएगी, लग गई। सम, धन, हार क्या हो जाएगा, संघार। ठीक है, सिर्फ क्या आ जाएगा, जब या, रा, ला, वा, सा ये कुछ भी हो, सिर्फ अनुस्वार लग जाएगा। और जब ये सब होंगे तो माँ, जब ये इनमें से कोई आएगा तो इसमें बदलेगा, जब इनमें से कुछ होगा तो इसमें बदलेगा, जब इनमें से कुछ होगा तो ड़ा में बदलेगा, जब इनमें से कुछ होगा तो ना में बदलेगा, जब इनमें से कुछ होगा तो माँ में बदलेगा। नहीं लिखना, आपको लिखा हुआ सब मिलेगा, बस समझ लो। पीडीएफ जो है उसमें सब मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है, मत लिखो अभी, आपको जो एज इट इज फेयर तरह का है वो मिल जाएगा लिखा। अभी बस आप एक ही फोकस होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो उदाहरण देखो इसके, तोड़ के बताओ इसको। बताओ ना, समधन, हाँ
कैसा हो जाएगा? तोड़ो, शब्द को तोड़ो, शब्द को तोड़ो, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। शंकर को तोड़ो, मैं तोड़ता हूं। पढ़ने में क्या आ रहा है आपका? ये क्या आ रहा है? शंकर। अब ये जब इसको देखोगे, जब भी इससे पहले बिंदु वो आता है तो वो ना नहीं है, आपको स्वर इसी का मिल रहा होगा, ना का। लेकिन जब इसको सही अगर ऐसे लिखोगे, ये ना होकर ये क्या है? ये है सही संकर। ठीक है, का से पहले अगर ये अनुस्वार लगाए तो उसका मतलब है ये क्या है? इंगा, अणा। क्या? हाँ यही लिखा है, अभी मैं तुम्हारा गलत करा रहा हूं। तुम संधि विच्छेद क्या बोल रहे हो? समधन अंकर, यही बोल रहा है ना? हाँ, अपन आ जाते हैं आगे। ये ऐसे ही लिखा है। ठीक है, अब इसे मैं तोड़ के लिखूं। चलो, सा को एज इट इज लिखा। ये क्या है? यही है। प्लस क्या है? का। कर ऐसे ही लिख दूं, एज इट इज लिख दिया। अब आपने देखा कि जब ये आया और इसके बाद का है, तो पहले क्या रहा होगा? तब ये मिला होगा, माँ रहा होगा। यही नियम है आपका। माँ के बाद अगर का आएगा तो माँ किस में बदलेगा? इसमें बदल गया, ये लिख दिया मैंने। इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? माँ। बस यही है। आगे का मैंने जोड़ दिया और पीछे का मैंने एज इट इज लिख दिया। कहां से आग आ गया तुम्हारा? आ कैसे आ गया? नहीं आ सकता ना आ। अंकर कैसे हो जाएगा? बस पीछे कई कर ही तो बचा, सम धन कर संकर। ठीक है, करो दूसरा, संघर्ष। जल्दी हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना, तोड़ दो, आ गया। देखो, का खा गा घा, तो अगर इसको उस तरह से भी लिखोगे, बिंदी को नीचे लगा के, तब भी ये इस तरह से लिखाएगा। कैसा लिखाएगा? ऐसा लिखाएगा। रखो इसको, सा प्लस प्लस गर्स को मैं एज इट इज लिख दूं, लिख दिया, क्योंकि आपको ये मिल गया। ये किसकी जगह आया होगा बताओ? माँ की जगह। सम प्लस घर्ष, संघर्ष हो गया। नेक्स्ट, आप सबका कराते हैं अपन अब स्वयंवर। अच्छा, इसको मैं तोड़ के अगर लिखूं, ये बिंदी को हटा के उसके अंदर आए, तो क्या लिखाएगा बताओ? वहां कुछ भी नहीं है। आपने ये नियम नहीं पढ़ा अभी, देखो ये नियम, या रा ला व सा कुछ भी आए तो ऊपर अनुस्वार आएगा। किसकी जगह आएगा? माँ की जगह। बस, तो अनुस्वार हटाओ और क्या लगाओ? माँ लगाओ। लगा दो आप माँ। किधर गया वो? ये हमने स्वय लिखा, या लिखा, अनुस्वार हटाया और क्या लगाया? माँ लगाया, और पीछे वाले को एज इट इज लिख दिया। जब या रा ला वा हा सा सा कुछ भी आए, तो माँ हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनुस्वार में। बस, माँ हटाओ अनुस्वार लगाओ, या अनुस्वार हटाओ माँ लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट, परंतु। हम्म, ये क्या हो जाएगा? परम तू। कैसे होगा? नियम है भाई, ना के बाद क्या आया? ता। ता कौन सा वर्ण है? पहला। तो जो ना आया वो पांचवा आया, किसकी जगह आया होगा? माँ की जगह। परम धन तू बराबर परंतु। या ऐसा उल्टा चल के देखो, माँ के बाद ता आया, तो माँ
इसी वर्ग के कौन से वर्ग इसमें बदलेगा, पांचवे में। ता गिनो, ता, था, दा, धा, ना, माँ को बदल दो ना में, परंतु। हो गया। और करना है इसके उदाहरण, संदेह का करो, बिंदी भी रख सकते हो, दोनों हो सकता है, परंतु। ठीक है। जैसे देखो, शंकर लिखा था तो मैंने इसको तोड़ के इस तरह से लिखा, और परंतु लिखा है तो मैंने इसको तोड़ के इस तरह लिखा। अब आप कहोगे सर बिंदी एक ही है लेकिन एक जगह वो आ रहा है एक जगह ना आ रहा है, ऐसा क्यों? तो ये डिपेंड करता है कि भाई उसके आगे कौन सा वर्ण है, उसी वर्ग का पांचवा लिखाएगा। तो इसके बाद जो था का था, का पांचवा कौन सा है, का, खा, गा, घा, ना। ठीक है। इसके आगे ता है, ता का पांचवा कौन सा है, ता, था, दा, धा, ना, तो ना लिखाया। ठीक है, ऐसा चलता है। और तुम्हें मैं दूसरा करा देता हूं तो और इससे समझ में आएगा। जैसे आपका लिखा है मंजन, अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे तो क्या क्या लिखाएगा बताओ, मतलब बिंदी हटा के लिखोगे मंजन को तो क्या लिखाएगा, मैं आपके सामने लिख के बता, अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड। ये लिखा, सुनो तो पहले मैं क्या पूछना चाह रहा हूं वो बताओ। ये शब्द लिखा है, इसको मैं इस तरह से लिखना सही है, इस तरह से लिखना सही है, इस तरह से लिखना सही है, इस तरह, मतलब इस बिंदी को हटा के मैं इनमें से क्या लिख सकता हूं, इन चारों में से? नहीं आ रहा। ये अभी क्या बताया था मैंने पीछे? हाँ, तो इसके बाद, इस बिंदी के बाद क्या आ रहा है, जा। तो क्या आया होगा, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जा का गिनो पांचवा का वर्ण, चा, छा, जा, झा, वा, या। कौन सा वाला, ये। जब इसको लिखोगे तो ऐसा लिखाएगा, नहीं तो आप ये समझ लो मंजन को ये मंजन समझ लो, नहीं है, गलत होगा ये। ठीक है। हाँ, तोड़ो इसको मंजन को, ये लिखा है आपका मंजन, इसको तोड़ोगे तो माँ प्लस यही है हलंत के साथ प्लस जा प्लस न, ये किसकी जगह आया होगा बताओ, पांचवा वर्ण है इस वर्ग का, तो इसके आगे क्या रहा होगा, मा। तो मम धन जन, दैट इज मंजन। हो गया ये नियम। अगले नियम पे चलो, नहीं ज्यादा हो जाएगा। नियम नंबर 10। अब यहां से जो है थोड़े से कठिन कठिन नियम शुरू होंगे, पता है, अभी तक तो आपको आ रहे हैं, और कठिनाई बढ़ेगी अब ये कहता है कि छुट्टी ई हो या ऊ हो, और इसके बाद क्या आया हो, सा आया हो। कौन सा वाला सा, साधारण। तो आपका जो सा है वो किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में। क्या बोला मैंने, अगर पहले क्या आई हो आपकी, छोटी ई और बड़ी ई, तो उसके बाद जो है वो क्या आएगा, छोटी ई। अच्छा सुन लो, इसमें आपको कहीं भी व्यंजन लगा नहीं दिखेगा, क्या नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको हलंत लगा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, या कहें तो ये संधि का अपवाद स्वरूप में है। किस में है ये, अपवाद में। क्या बोला मैंने, छोटी ई या बड़ी ई हो पहले, और उसके बाद क्या आया हो, सा। ये सा किस में बदलेगा, षटकोण। उदाहरण देख लो तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जैसे अनु प्लस संगी, क्या हो जाएगा बताओ, प्लस से पहले छोटा ऊ आ गया और बाद में सा आ गया, ये सा किस में बदल जाएगा, षटकोण। तो लिखोगे तो कैसा लिखाएगा, अनुसंगी। आया समझ में, नहीं आया, अपवाद स्वरूप समझ लो, चाहो तो ये संधि की क्या है,
अपवाद वाला नियम है। ऐसी संधि पीएससी में पूछता है, जो अपवाद वाले होती हैं पीएससी उन पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, दूसरा करो इसको। अगर आप इसको तोड़ो, विषम को तोड़ के बताओ क्या होगा। बस क्या करना है, देखो सा से पहले छोटी ई दिख गई तो वी तो रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, ये सा ये रहा होगा। या उल्टा चलो तो सा प्लस से पहले छोटी ई आ गई तो ये सा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाली में। तो जब इसको जोड़ के लिखोगे तो कैसा लिखाएगा, ऐसा, विषम। ठीक है, अगला करूं। बताओ इसका। कैसे मित उसमें धन मिता हो जाएगा, करके बताओ। कोई भी इसको बता दे उसको फिर आज डेयरी मिल्क है 5 रुपए वाली। अगर इसको तोड़ के करोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। कहाँ दो जगह बन रही है, देखो आ जाओ। इसको मैं एज इट इज लिख दूं, फिर क्या आया है उसके बाद बताओ। आधा सा प्लस क्या आया है, अभी कहाँ, माँ भी तो है, फिर उसके बाद छुट्टी। पीछे वाले को मैं एज इट इज लिख दूं, ता। सा से पहले छोटा ऊ है, तो इस सा की जगह क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, रहा होगा, रख दिया मैंने। तो आगे तो आपका सू रहा, पीछे वाला ये आधा सा रहा, उसमें माँ जुड़ा है तो आधे सा में माँ ऐसे जुड़ेगा, उसमें ई जुड़ा है तो उसमें ई ऐसे जुड़ेगा, और पीछे ता लगा है तो ऐसे लगेगा। तो सु प्लस स्मिता क्या हो जाएगा, सुस्मिता। ठीक है, चलो और करके बताओ। विषाद का करके बताओ, विषाद। जल्दी। हाँ, क्या होगा बताना। हाँ तो हर में प्लस क्यों लगा रहे हो, बी प्लस साद। आप वो नियम ही नहीं समझ पा रहे से। कुछ भी तो नहीं है भाई, सा को किस में बदलना है आपको, तो बी प्लस साध। जैसे विषम का किया था बी धन सम, बस सा को सा में बदलना है, और है ही क्या इसमें। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे, प्रतिषेध, प्रतिषेध। हम्म, प्रतिधन सेध, बस। सा किस में बदल जाएगा, शाह जो षटकोण वाला है उस उसमें। कुछ भी नहीं है। बाकी देखो इनसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हैं इस वाले से, फिर भी याद रखो नियम अपन को सारे याद करना है A to Z। हो गया ये वाला खत्म है। अब अपन चलते हैं नियम नंबर 11। ठीक है, अब सुनो। जैसे, हाँ बताओ।
पूरा ही कैसा इसकी बात चल रही है, क्या तोड़ना है बताओ। अब अगर संधि पे जाओ तो आपको पता है कि संधि यहां हो रही है, हो रही है, तो आप इसको ही अकेला तोड़ो ना, इसको तोड़ने की जरूरत है ही नहीं है। तो आगे को मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने प्रति लिख दिया एज इट इज। अब मैंने तोड़ा क्या, सा, और उस पे मात्रा कौन सी चढ़ी है, और पीछे क्या लगा है, धा। अब आपको शाह दिखा, आगे छोटी ई दिख रही नहीं दिख रही, इसमें तोड़ लो चाहो तो इसको। कैसे टूटेगा, पूरा तोड़ू मैं, पा, फिर क्या रहा होगा इसमें, रा, फिर उसमें आ भी है, तभी तो वो पूरा हुआ, प्रा, फिर उसमें ता है, फिर उसमें क्या लगी है, ई, ई के बाद सा आया, ठीक है, तो ये सा किस में बदल जाएगा, सा में, तो ये तो एज इट इज आ गया प्रति, और ये हो गया सा ए धु, बस प्रतिधन। तोड़ लो, अच्छा है। अगला चलो आप, नियम नंबर 11, ठीक है। अब इसमें क्या होगा समझो, ये भी देखना, आप आ रहा है स्वर, लेकिन ये अपवाद वाले नियम है, होती यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, मैं बता रहा हूं समझ लेना। स्वर हो आगे और पीछे क्या हो, छा हो, क्या बोला मैंने, आगे स्वर हो और पीछे क्या हो, छा हो, ठीक है। आपको इसमें बीच में एक चीज नई मिल जाएगी, दैट इज चा, ये आ जाएगा, जुड़ जाएगा, समझ में आया, ये किसी की जगह आया नहीं है। जैसे अभी तक मैंने बताया था कि ता जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, चा में, यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा है कि अगर आगे स्वर है और बाद में छा है, तो आपका बीच में क्या जुड़ जाएगा, चा जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण वहां आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अनुधन छेद, ये विसर्ग संधि का है, और आपका आंसर क्या निकला था इसका, अनुच्छेद। अगर मैं इस अनुच्छेद का संधि विच्छेद ये करूं, अनुधन छेद, तो ये भी गलत नहीं है, अनुधन छेद है बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। कैसे होगा वो समझो, इस प्लस से पहले स्वर है कि नहीं है, ऊ, और उसके बाद छा आया कि नहीं आया, छा, तो एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो क्या है, चा, ठीक है। ये नियम है किसका, व्यंजन का, अपवाद वाले नियम है ये, क्या, कोई सा भी स्वर, स्वर मतलब स्वर, कोई सा, क्या, ऋषि वाला भी, ऋषि वाला तो नहीं आता, देखो वो पूर्ण स्वर नहीं है, मैंने जब आपको पहली क्लास बताई थी, उसको ना पूर्ण स्वर में काउंट किया जाता ना व्यंजन में, जो पूर्ण स्वर होते हैं वो 10 होते हैं आपके, बताए थे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ठीक है। हाँ अब देखो, जैसे परी प्लस छेद, क्या हो जाएगा, तोड़ के देख लो अगर ज्यादा कंफ्यूजन है, पा प्लस रा, रा में कौन सी मात्रा, छोटी, प्लस उसके बाद छा आ गया कि नहीं आया, तो ई आई, प्लस से पहले स्वर आ गया, उसके बाद छा आया, तो आपका बीच में एक क्या शब्द जुड़ जाएगा, चा जुड़ जाएगा। इस साइड के कोई एजिटिस लिखो परी, और इस साइड के कोई भी एजिटिस लिखो, क्या हो गया, परिच्छेद, ठीक है। और करो इसका, विच्छेद का करके बताओ, हाँ विच्छेद का तोड़ के बताओ, विच्छेद, विच्छेद का क्या हो जाएगा, विधन छेद बराबर विच्छेद, ठीक है। और बताना हो, और आच्छादन का बताओ, आच्छादन, हाँ बड़ा, इसका आ प्लस छादन बराबर आच्छादन, कौन सी संधि, व्यंजन संधि, एक करके बताओ, मूलच्छिन्न, हम्म
हो जाएगा। अब आप कह रहे होगे सर इससे चा से पहले स्वर कहाँ है क्या नहीं है स्वर? ला में आ का स्वर लगा है कि नहीं जुड़ा है? तोड़ के अगर उसको देखोगे तो मुंह मैंने एज इट इज लिखा, ला लिखा, ला में हलंत लगाया तो क्या निकला? आ निकला। आ के बाद क्या आया? चा आया। फिर क्या आया? छा आया। चा के बाद छा मिला तो चा एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? तो इसको लिख दो इस साइड मूल, और इस साइड लिख दो चा को गायब कर दो, छिन्न। मूलधन छिन्न बराबर मूल छिन्न। ये हो गया नियम। ठीक है। अब अगला नियम देखो। अगला नियम आपका जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो इसमें भी है। इस साइड आपका क्या क्या रहा हो वो देखो। छोटी ई हो, क्या हो? छोटी ई। ऋषि हो, रा हो, या सा हो। प्लस के इस साइड कहीं भी, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि प्लस के जस्ट पास में हो। यहां के वर्ण शब्द में कहीं भी इनमें से कोई एक वर्ण रहा हो। जैसे इसको छोड़ो, ये लिखा है उत्तर, तो बताओ इनमें से एक वर्ण आया कि नहीं आया? रा आ गया, आया। अब वो लास्ट में नहीं, आपको लग रहा हो कि लास्ट में, लास्ट में तो रा के बाद क्या है? आ है। लेकिन रा आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये संधि फॉलो होगी, मतलब ये नियम फॉलो होगा। क्या होगा वो देखो। और इसके बाद क्या आया हो? ना आया हो। क्या आया हो इसके बाद? कहीं भी, चाहे शुरू में चाहे बाद में। उसके उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ना है ये हमेशा क्या लिखाएगा फिर? णा लिखाएगा। क्या लिखाएगा फिर? णा लिखाएगा। रामायण का नहीं, रामायण वाली में इसमें नियम नहीं, हाँ रामायण में भी हो जाएगा क्योंकि रा आ गया। ठीक है। तो अगर आप रामायण का संधि विच्छेद करो, रामायण, ऐसे ही लिखा है। अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो पहले इस णा की जगह क्या रहा होगा बताओ? ना रहा होगा। तोड़ो। राम धन अयन। अब आपको लग रही होगी कि सर ये बीच में आ मिलके बड़ा आ बन गई, यहाँ स्वर संधि है। वो भी है दिखने के लिए, लेकिन मेनली इसमें संधि कौन सी है? ना बदला है तो व्यंजन। ठीक है। इस नियम के अनुसार व्यंजन है और इस वाले के अनुसार स्वर है। ठीक है। ये कंफ्यूजन वाले कुछ शब्द हैं, जैसे आपका उत्तरायण, उत्तर धन अयन। जैसे आपका परिणत, क्या होगा? संधि विच्छेद। णा किस में बदल जाएगा? ना में, बस। परि धन नत। ठीक है। बहुत सरल है, इनको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएंगे बाद में। अच्छा बताओ इसका। कुछ भी। पुरा धन ना। ठीक है। अन जैसा नहीं होता इसमें, पुरा धन ना। चलो चलो, पोषण का बताओ। पोष धन ना। ठीक है। वैसे भी हो सकता है, इसका दोनों तरीके से मिलता है। या तो इसे लिखो पोष धन ना, या फिर ये ऐसा भी होता है पोष धन अन। ये दोनों है, इसमें अन भी आ जाता है। प्रणेता का करना। णा किस में बदलेगा? ना में। प्राधन नेता, बस। ये हो गए, ये नियम हो गया। अब अगला नियम देखो। आगे आपका लगा हो क्या? सम। क्या लगा हो? सम। और उसके बाद ये जो
क्रय है ये एक धातु होती है। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे धातु संज्ञा सर्वनाम इस तरह के होते हैं। अगर सम उपसर्ग के बाद क्या आई हो, क्रय धातु आई हो, क्या आया हो, क्रय। ठीक है, किसके बाद आया हो, सम के बाद क्या आ जाए, क्रय। तो आपको बीच में जो है वो एक नया शब्द मिलता है, दैट इज आधा सा। क्या मिल जाता है, आधा सा। देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन उदाहरण करोगे तो बहुत सरल हो जाए। क्या बोला मैंने, आगे जुड़ा हो सम उपसर्ग और उसके बाद कौन सी धातु आई हो, क्रय धातु का आया हो, अगर समझने के लिए है। जैसे सम धन कार, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ये बीच में क्या बढ़ गया बस। अब आप कह रहे होगे सर माँ भी तो गायब हुआ, माँ गायब नहीं हुआ, माँ ऊपर जुड़ गया है, बिंदी आ गई है माँ की, माँ गायब नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ही आया है, आधा सा आया है कि नहीं आया बताओ। कैसे लिखोगे इसके, समधन कार आधा सा जोड़ दिया और ऊपर उसकी माँ को कैसे लिख दिया अपन ने, बिंदी के रूप में, संस्कार। ठीक है, और करो इसका। अच्छा संस्कृति का तोड़ के बताओ मुझे, कैसे टूटेगा, समधन कृति, क्या आ गया, तो ये सा किसकी जगह क्या रहा होगा, ऊपर सम धातु रही होगी आगे, और बाद में क्या रहा होगा, कृति रहा होगा। समधन कृति बराबर संस्कृति, संस्कृत का क्या हो जाएगा, समधन कृत, तो भी क्या हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, अब इसी की तरह एक और दूसरा नियम है, ये नियम एक था, अब नियम एक और है कि इस सम की जगह आगे क्या हो, परि उपसर्ग हो, क्या हो आगे, परि उपसर्ग, और बाद में कौन सी धातु आए, वही क्रिया धातु आए। जब सम था तो कौन सा सा आया था, ये वाला सा, साधारण वाला। जब परि हो तो आधा सा आएगा, लेकिन कौन सा वाला, षटकोण वाला। ठीक है, आगे परि उपसर्ग हो, बाद में क्रिया धातु हो, तो आपका एक नया शब्द जुड़ वर्ण जुड़ जाएगा, दैट इज षटकोण वाला सा, आधा रहेगा। ठीक है, उदाहरण देखो इसका, परि प्लस कार क्या हो जाएगा, क्या जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा आपका, तो ये सा नहीं जुड़ेगा, सही लिखा है क्या ये, नहीं, क्योंकि ये नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, षटकोण वाला, परिष्कार। ठीक है, और करो दूसरा उदाहरण देखो, परिष्कृति का बताओ आप लोग मुझे, परिधन कृति कुछ भी नहीं है, आगे परि जोड़ दो, बाद में क्रा आ गया तो ये एक्स्ट्रा आया होगा, इसको हटा दो, परिधन कृति। परिधन करण का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिष्करण। ठीक है, अब अगला नियम जो है जिससे पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये संस्कृत के शब्दों पर आधारित है। किस पर आधारित है ये नियम, तो इसका कहता है ना वर्ण से खत्म होने वाले शब्द क्या होंगे, आगे साइड क्या होंगे, जो किस पे खत्म हो रहे होंगे, ना वर्ण पर खत्म। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं जो पीएससी ने पूछा था, हस्तिन, बताओ ये ना पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, ना वर्ण से खत्म होने वाले शब्द, ना पे खत्म हो रहा है, हस्तिन संस्कृत का शब्द है कि नहीं है, ये संस्कृत के शब्दों से जुड़ी बनी होती है। अगर है और उसके बाद क्या आता है, कोई भी शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये ना क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ना का क्या हो जाएगा, लोप। लिखना हो तो लिख देना, ना का लोप। अब पीएससी ने पूछा था हस्ती दंत का संधि विच्छेद करो और संधि बताओ। देखो अगर ना हटा है इसमें तो पहले ना रहा होगा कि नहीं रहा होगा,
जैसे शुरू में ये हस्तिन रहा होगा, प्लस इसके बाद कोई भी शब्द आ जाए, दंत आ गया, तो उसका ना क्या हो जाएगा, लोप। ना को हटाओ और लिख दो हस्ती दंत। जब संधि विच्छेद करोगे तब तो बताओगे, जब शब्द लिखोगे तब उसको हटा दोगे। ठीक है, दो चार ही शब्द हैं जिनमें ऐसा होता है, वो शब्द लिख लो, मतलब समझ लो किन किन में हो सकता है। एक आपका हस्तिन है जिसके साथ ये घटना हो सकती है, एक आपका आत्मन है जिसके साथ ऐसा हो सकता है, एक आपका पश्चिन है जिसके साथ ऐसे शब्द बन सकते हैं। ये सब संस्कृत के वर्ड हैं, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, राजन भी हो सकता है आपका, ऐसा सुना है ना, संस्कृत में राजन होते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं, बताओ इसका क्या संधि विच्छेद होगा? राजन धन कोष, बस राजन है, ऐसे शब्द जो जो हैं वो याद कर लेना, आपको वो मिल जाएंगे। मैंने चार पांच बता दिए, मैं खुद लिख दूंगा उसमें कौन कौन से वर्ड इनके साथ हो सकता है। आत्मन, राजन, पश्चिन, हस्तिन, ये शब्द हैं। और करो, प्राणी मात्र का करके बताना। प्राणी भी है उसमें, प्राणिन, तो प्राणी मात्र का क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं है, ये ना गायब हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, प्राणिन धन। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे बन सकती है, मैं पूरे वर्ड वो लिख दूंगा आपको जब वो दूंगा। ठीक है, तो प्राणिन धन मात्र क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र। पक्षिन धन राज, क्या हो जाएगा? ये सब एक तरह से आपको लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अपवाद वाले नियम है संधि के। ठीक है, हो गया। ये नियम नंबर कौन सा था? 15वां। अगला नियम आपका है और अंतिम नियम है, वो है, देख लो, जैसे आपका आगे एक साइड जुड़ा है अहन। अच्छा, ये जो जितने भी अपवाद वाले होते हैं उनके उदाहरण भी सीमित होते हैं। जैसे पहले जो पढ़े उनके कितने ही सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इनके उदाहरण भी कैसे होंगे? सीमित, इतने होंगे कि आप उनको रट भी सकते हो। ठीक है, अपवाद वाले में नियम ज्यादा फॉलो नहीं होता, अपवाद वाले में अपवाद ही होता है, और अपवाद ज्यादा नहीं होते, क्या होते हैं? कम होते हैं। उनके जो उदाहरण होंगे उनको आप क्या कर लोगे? रट भी सकते हो लिस्ट को उनकी। अब आगे क्या होगा इसमें? अहन होगा। क्या होगा आगे? अहन। सुना नहीं सुना? प्लस के पहले क्या होगा? अहन होगा। और उसके बाद क्या रहे? राल रहे। क्या रहे उसके बाद? रा रहे। या कोई सा और वर्ण, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या आएगा? रा, या इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ण आ जाए। किसके बाद? अहन के बाद। तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा, ये जो अहन है वो दो चीजों में बदल सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन किस में बदलेगा। या तो वो अहो में बदल जाए, या वो अहर में बदल जाए। किस में बदल जाए? अहर। दो में बदल सकता है, या तो अहो या अहर। कब किस में बदलेगा वो शब्द पर डिपेंड करेगा कि कौन सा शब्द सही बन रहा है। अब इसका उदाहरण देखो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अहन प्लस रात्रि, तो अहन के बाद रा आ गया। रा भी ना आए, कोई भी वर्ड आए, मैक्सिमम टाइम रा आएगा, तो अहन जो है वो किस में बदल जाएगा बताओ? या तो अहर में बदलेगा या अहो में। अब अहर रात्रि जैसा शब्द आपने नहीं सुना, आपने सुना होगा अहोरात्रि, तो क्या हो जाएगा उसका संधि विच्छेद? अब आपको लग रहा होगा कैसे क्या, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? अपवाद। और उनके उदाहरण भी सीमित हैं। एक और देखो, अहन धन निशा, क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और चीज इसमें है, वो आपको मैं नहीं बता पाया, सुन लो अभी। एक और, इनमें एक और कंडीशन होती है कि जो स्वर लगे होते हैं पीछे वाले वर्ड में,
वो स्वर गायब हो जाती हैं। और 4-5 उदाहरण है, उनको रट भी लेना, सीधा मैं बोलूं, नियम भी बता रहा हूं, रट भी लेना। जो स्वर होगा पीछे वाली में, वर्ण में, अच्छा जैसे इसमें पीछे वाला ये था, वो स्वर गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब होगा। जैसे अहो अहन प्लस रात्रि है, तो इसका जो निकलेगा अहन किस में बदल गया? अहो में। और रात्रि का स्वर ई है, छोटी ई है नहीं है इसमें, ई गायब हो जाएगी। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, मैंने अहोरात्रि गलत लिखा है, अहोरात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहोरात्र। ठीक है। वैसे ही अब अगला मैंने कौन सा बताया आपको? अहन धन निशा। अब इसमें भी स्वर गायब होगा, अहो निस नहीं होता शब्द, यहां अहो नहीं आएगा, यहां आएगा अहर, और वो हो जाएगा अहर निस। क्या होगा? अहर निस। 2-4 उदाहरण है, उनको रट लेना। अहर निस का तोड़ोगे तो अहन धन निशा। हाँ तो स्वर गायब हुआ ना, छोटा बड़ा आ का छोटा आ हो गया, बड़ा आ छोटे आ में बदल गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, बड़ा स्वर गायब हुआ नहीं हुआ, इस तरह से। अगला एक और कर लो इसका, अहोरूप। इसको तोड़ के बता दो क्या होगा। तोड़ना है इसको, अहोरूप को। अरे भाई अहो मिला, किसकी जगह आया होगा वो देख लो, अहन की जगह आया होगा कि नहीं होगा? बस अहन धन रूप, कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक और उदाहरण है, उदाहरण भी नहीं है उसके ज्यादा, वो और कर लो, अहर मुख। अहर मुख क्या होगा? तोड़ोगे अहर मुख को, अहन धन, अहर आया कि नहीं आया? इसमें अहर आ गया, किसकी जगह आया होगा? इसकी जगह तो आ रहा है, नहीं आ रहा? नियम में क्या बताया मैंने आपको, ये जो अहन है वो किस में बदल जाएगा? या तो अहो में या अहर में। आपको इस वर्ग वर्ण में क्या मिल रहा है? अहर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? तो ये किसकी जगह आया होगा? अहन की। तो अहन धन मुख। ठीक है। ये आपके नियम हो गए सारे, किसके? व्यंजन के। आज की क्लास अपन खत्म भी यहीं पे करेंगे। संधि भी आपकी जो है वो क्या हो गई यहाँ पर? खत्म। कल की क्लास, कल तो संडे है, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी अपनी, बता दिए मैंने, पूरे 8-9 नियम बताए उसके। तो हाँ, क्या? हाँ 7-8 जितने भी बताएं सारे नियम, कल की क्लास नहीं ली तुमने, नियम है उसमें भी। अब कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी, मैं थोड़े बहुत और कुछ अगर इसके ऐसे उदाहरण हैं जो किसी संधि में उठ पटांग, उनको ले आऊंगा, वो करा दूंगा 5-10 मिनट में। और अगली क्लास में अपन समास पढ़ेंगे। ठीक है। आपको भी अगर इसमें कोई डाउट आए, किसी शब्द में कुछ हो, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना पूरे संधियों की। देखो संधि की प्रैक्टिस कई तरीके से कर सकते हो आप। गूगल वावा का यूज करो, मोबाइल के कुछ सदुपयोग होते हैं अगर आपको पता हो, उस पर डालो संधि के प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू ऑन संधि, हिंदी में डालना, अब ऑन मत करना, उसमें नहीं कहो कि संधि हिंदी ढूंढ रहे हो और इंग्लिश में सर्च कर रहे हो। संधि पर क्वेश्चन एमसीक्यू आपको ढेर सारे मिल जाएंगे वेबसाइटों पर, सब पे लगा लगा के देख लो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको जो जितनी डाउट माउट वाली चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। ठीक है। किसी को भी कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में अपन संधि पर डिस्कस कर लेंगे। मैं भी अपने स्तर पे कुछ मिलेगा तो और ले आऊँगा। ठीक है। फिर अपन क्या पढ़ेंगे? समास। और कोई आपका प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिए, ऑनलाइन वालों का कोई प्रश्न हो तो आप भी बता दीजिए। वो यार आपको देखना पड़ेगा सिलेबस, ये आप मुझसे पूछ रहे हो, ये गलत बात है पता है आपकी। आपको देखना चाहिए सिलेबस, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? पहली क्लास में मैंने बताया भी था आपको। ठीक है। बाकी जो जो है मैं सब पढ़ाऊंगा आपको सिलेबस में।